18 years, that's how long it took. A generation of fans grew up, got jobs, and got married, all while waiting for one thing: the jokes, the meme, the E Sala Cup नाम दे chants that turned into haunting. और 3 जून 2025 की रात को ये सारी चीजें खत्म हो गई। पंजाब किंग्स को फाइनल में हरा के अपनी पहली ट्रॉफी उस दिन आरसीबी ने जीती। आज की वीडियो में बात करेंगे भाई क्यों आरसीबी को 18 साल लग गए अपना पहला टाइटल उठाने में, जिसका इतना बड़ा लॉयल फैन बेस हो, जिसकी टीम में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार प्लेयर खेलते हो, पर जब भी उसे भाई क्यों 18 साल लग गए अपना पहला टाइटल जीतने में। मेरा नाम है लक्ष्य एंड आप देख रहे हैं द डीआरएस डूड। दो 2008 में ललित मोदी के दिमाग में से एक आइडिया आया आईपीएल बनाने का। ये टी20 जो फॉर्मेट था बहुत ही नया था। 2005 में पहला टी20 मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में, और 2007 में फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था। तो पूरा ये फॉर्मेट बहुत नया था एंड आईपीएल फर्स्ट लीग थी वर्ल्ड क्रिकेट में। और जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो किसी को कुछ नहीं पता था कि भाई ये लीग परफॉर्म कैसे करेगी, क्योंकि फॉर्मेट ही बहुत नया था। ना तो उस टाइम इतने कोई रूल्स थे और ना ही तो कोई इतनी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग हुआ करती थी। और इसलिए तुम 2008 की आरसीबी की टीम देखोगे तो बहुत ही फंडामेंटली मिस्टेक करी गई है उस टीम में। जैसे कि अदर्स टीम ने टी20 स्पेशलिस्ट बाय कर रखे थे अपनी टीम में, लाइक एमएस धोनी, सुरेश रैना, क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम, रोहित शर्मा, एडम गिलक्रिस्ट, और अदर टीमों ने अपनी टीम तो बहुत ही स्पेशली टी20 साइड जैसी बनाई थी। बट तुम आरसीबी की बात करोगे तो वो टीम एक टेस्ट टीम थी, जिसमें राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, मिसबाह उल हक, शिव नारायण, चंद्रपॉल, वसीम जाफर, मार्क बाउचर। वैसे तो ये सारे प्लेयर क्रिकेट की हिस्ट्री में लेजेंड्स रह चुके हैं, बट ये टी20 के लिए बिल्ड नहीं हुए थे। तो इसलिए 2008 के आईपीएल में आरसीबी ने 7 नंबर पे फिनिश किया था, जहां 2009 में आरसीबी ने 2nd नंबर पे फिनिश किया था रनर अप्स पे अनिल कुंबले की कैप्टनसी में, जहां वो फाइनल हार जाते हैं डेक्कन चार्जर से। और 2010 में आरसीबी 2nd बारी प्लेऑफ में गई थी, जहां उन्होंने 3rd नंबर पे फिनिश किया था। कैलिस एंड कुंबले की जोड़ी बहुत ही अच्छी रही थी उस सीजन में, बट सेमीफाइनल में अपने बैटिंग फेलियर के चक्कर में आरसीबी वहां हार जाती है। 2011 से लेके 16 आरसीबी ने बस 2 बारी क्वालिफाई किया था प्लेऑफ्स में, बट इन 6 सालों में आरसीबी की फॉर्म अप एंड डाउन जरूर रही हो, बट इन्होंने मेमोरी बहुत दे रखी थी। जहां बिग 3 का एरा शुरू हुआ, विराट कोहली, क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स। 2011 में एबी डिविलियर्स एंड क्रिस गेल ये दोनों ज्वाइन करते हैं आरसीबी को, और क्रिस गेल ने अपने डेब्यू सीजन में आरसीबी में 608 रन बना दिए थे, जहां उन्होंने 44 छक्के मारे थे, वो भी 183 की स्ट्राइक रेट के साथ। और 183 की स्ट्राइक रेट दोस्तों 2011 में आसान बात नहीं थी दोस्तों। बहुत ही कम प्लेयर थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सकते थे। और उसी साल 2011 में विराट कोहली फर्स्ट टाइम आईपीएल में फटे थे, जहां उन्होंने 16 मैचेस में 557 रन्स बनाए थे, वो भी 46 की एवरेज के साथ। और ये 2nd हाईएस्ट स्कोरर रहे थे उस साल के आईपीएल में। और 2011 के आईपीएल में आरसीबी खेलती है फाइनल अगेंस्ट सीएसके। उस साल पूरे सीजन आरसीबी बहुत हैवीली डिपेंडेंट रही थी विराट कोहली एंड क्रिस गेल पर, और जैसे ही उस फाइनल में विराट कोहली एंड क्रिस गेल आउट होते हैं, आरसीबी पूरी खुल जाती है और आरसीबी दूसरी बारी फाइनल हारती है। और 2012 के आईपीएल में वंस अगेन विराट कोहली, क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स, इन तीनों के कंधे पे आरसीबी दोबारा चल रही होती है, जहां क्रिस गेल का वन ऑफ द बेस्ट सीजन गया था आईपीएल के करियर का। उन्होंने 733 रन्स बनाए थे, जिसमें 59 सिक्सेस मारे थे, 59 सिक्सेस। और 2013 में विराट कोहली बनते हैं कैप्टन आरसीबी के। बट दोस्तों स्टोरी बिल्कुल सेम ही रहती है, इन तीनों के कंधों पे इस बार दोबारा आरसीबी चल रही होती है, जहां क्रिस गेल ने अपनी फॉर्म से एक और सीजन तहलका मचा रखा था, और उसी सीजन में उन्होंने पुणे वॉरियर्स के अगेंस्ट 175 नॉट आउट रन की इनिंग्स खेली थी, और पूरे सीजन में 51 सिक्सेस लगाए थे, वो भी 156 की स्ट्राइक रेट के साथ। और 2013 के आईपीएल में विराट कोहली ने पहली बार 600 रन बनाए थे आईपीएल में। पर प्रॉब्लम दोस्तों यही हो रही थी बार बार की ये टीम ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट थी टॉप 3 पे अपने, एंड डेथ बॉलिंग वंस अगेन इनकी बहुत ही पुअर थी, तो इसलिए उस साल भी ये 5th नंबर पे फिनिश कर पाए। एंड 2014 में युजवेंद्र चहल एंड मिचेल स्टार्क आरसीबी को ज्वाइन करते हैं, और दोनों ही अपने पहले सीजन में आरसीबी में बहुत ही डिसेंट काम करते हैं। और 2014 में आरसीबी ने युवराज सिंह को बहुत ही एक्सपेंसिव खरीदा था। उस साल क्रिस गेल की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, जहां उन्होंने पूरे सीजन में मात्र 196 रन बनाए थे, जिसने इकलौता एक ही मैच में पुणे वॉरियर्स के अगेंस्ट 175 रन बनाए थे। और उसी सेम प्लेयर ने 2014 के आईपीएल में पूरे सीजन में 196 रन बनाए थे। और
2015 में आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, जहां उन्होंने 3rd नंबर पे फिनिश किया था। और इस साल आरसीबी में एक बैलेंस देखा गया बैटिंग एंड बॉलिंग में। एज यूजुअल विराट कोहली, क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स अपना काम करते आते ही थे बैट से, बट बॉलिंग से इस साल बहुत हेल्प मिल गई थी आरसीबी को, जहां मिचेल स्टार्क ने 20 विकेटें ली थी उस आईपीएल सीजन में एंड युजवेंद्र चहल ने 23। फिर आता है 2016, विराट कोहली के करियर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीक, जहां विराट कोहली ने मात्र 16 मैचेस में 973 रन्स बना दिए थे और उस पूरे सीजन में उनका साथ दिया था एबी डिविलियर्स ने। उन्होंने 16 मैचेस में 687 रन्स बनाए थे। और अब प्रॉब्लम ये थी आरसीबी की कि जो मिचेल स्टार्क पिछले साल बहुत ही बढ़िया काम करते आ रहे थे, वो इस साल कल्टी हो लेते और आरसीबी वापस अपनी सेम जगह पे आ जाती है जहां से वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी वीक बॉलिंग लाइनअप। एंड टीम में शेन वॉटसन एंड केएल राहुल के होने के बाद भी टीम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है वंस अगेन विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स पे, जहां शेन वॉटसन ने बैट से पूरे सीजन में 16 मैचेस में 179 रन्स बनाए थे, बट वो एज अ प्राइमरी बॉलर बन गए थे आरसीबी के, जहां उन्होंने पूरे 20 विकेटें ली थी उस पूरे आईपीएल सीजन में। और उस साल आरसीबी अपना तीसरा आईपीएल फाइनल हार जाती है सनराइजर्स हैदराबाद से, वो भी 8 रन से। और 2017 से 19 एक डार्क फेज गया था आरसीबी के, जिसमें आरसीबी अपने आप में ही मगन थी। जिधर 2017 में इनका लोएस्ट स्कोर आया था 49 ऑल आउट अगेंस्ट केकेआर। 2017, 18, 19 आरसीबी ने 8 पे अपना फिनिश किया था अपना आईपीएल सीजन एंड सेम अगेन एंड अगेन सेम प्रॉब्लम आरसीबी में हाईलाइट हो रही थी, हेवीली डिपेंडेंट ऑन टॉप 3 एंड बॉलिंग में सारा लोड युजवेंद्र चहल ने अपनी पतली सी बॉडी पे उठा रखा था। मिडल ओवर्स में विकेट लेनी हो तो युजवेंद्र चहल आके दिलाएगा, डेथ ओवर्स में विकेट लेनी हो तो युजवेंद्र चहल आके दिलाएगा। तो आरसीबी खेलती प्रॉपर 5 बॉलरों के साथ थी, बट इनमें से एक ही काम का होता था और वो था युजवेंद्र चहल। बाकी बॉलर दोस्तों बिल्कुल ही मजदूरी मारते थे उन पूरे 3 सीजन में, जहां आरसीबी का वन ऑफ द डिजास्टर सीजन जा रहे थे बैक टू बैक। कोई भी प्राइमरी फास्ट बॉलर नहीं एंड डेथ बॉलिंग तो पूछो ही मत दोस्तों, इतनी डिजास्टर हुआ करती थी। आरसीबी 200 रन बनाती भी थी तो 200 रन चेज भी हो जाते थे। तो इतने बुरे हालात थे इनके और प्रॉपर दिख रहा था कि साफ कितनी इनबैलेंस टीम है आरसीबी। बट ये बात ना तो टीम मैनेजमेंट समझती थी, ना ही तो और कोई अदर प्लेयर्स, क्योंकि सेम गलती आरसीबी रिपीट करती आ रही थी ईयर्स टू ईयर्स। सेम गलती, हेवीली डिपेंडेंट ऑन टॉप 3, कोई फास्ट बॉलर टीम में ना होना, इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इनके पास कोई ढंग का था ही नहीं। मनदीप सिंह इनके पास इकलौता एक प्लेयर था जो ये यूज करते रहते थे। फिर आता है 2020 एंड पेंडेमिक की वजह से आईपीएल शिफ्ट हो जाता है इंडिया से लेके यूएई एंड हबीबी कम टू दुबई। 2020 से लेके 2024 तक आरसीबी बहुत कंसिस्टेंट टीम होने लगी थी, जहां लगातार आरसीबी 3 साल प्लेऑफ्स खेली थी 2020, 21 एंड 22। और अब जाके इनकी टीम में थोड़ा सा बैलेंस दिख रहा था, क्योंकि ये इंडियन बैट्समैन को एक लेकर आए थे, देवदत्त पाडिक्कल को उन्होंने मौका दिया था अपनी टीम में आईपीएल खेलने का। एंड जिस हिसाब से यूएई में मैच हो रहे थे ड्यू टू कोविड, तो वो पिचेस हर्षल पटेल को बहुत शूट करी थी। एंड जहां 2021 के आईपीएल में हर्षल पटेल ने 32 विकेटें ली थी एंड वो साल विराट कोहली का लास्ट ईयर था एज अ कैप्टन भी। एंड 2022 में इनमें छोटा सा चेंज होता है, फैफ डु प्लेसिस टीम में आते हैं एंड वो बनते हैं कैप्टन। एंड आरसीबी की शुरू से एक आदत रही है पोस्टर बॉयज ढूंढने की, चाहे तुम क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स एंड विराट कोहली की बात कर लो। एंड क्रिस गेल एंड एबी के जाने के बाद भी इन्होंने 3 पोस्टर बॉयज दोस्तों दोबारा ढूंढ लिए, केजीएफ, कोहली, फैब एंड मैक्सवेल। जहां 2023 के आईपीएल में आरसीबी 3 साल बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाती है। इस सीजन में भी दोबारा इनकी सेम प्रॉब्लम देखी गई थी, ये डिपेंडेंट हो रही थी टॉप अपने 3 प्लेयर पे, मिडिल ऑर्डर का इनका नामो निशान ही नहीं था। एंड 2024 में आरसीबी मिरेकल भी करती है, 6 कंसेक्यूटिव मैच जीत के और प्लेऑफ में पहुंच जाती है एंड एलिमिनेटर में एक बार फिर हार जाती है अपनी बेकार बॉलिंग के चक्कर में। एंड अब तक आरसीबी में सेम प्रॉब्लम देखी गई थी थ्रू द ईयर, किसी का रोल डिफाइन ना होना, ठीक है, हेवीली डिपेंडेंट होना टॉप 3, टॉप 2 एंड बॉलिंग में थोड़ी वीकनेसेस होना, ठीक है। एक बॉलर होता था जो बस इनका चलता था, बाकी अदर बॉलर्स किसी काम के ही नहीं होते थे। बट दोस्तों 2025 में एंट्री होती है दिनेश कार्तिक की एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस आरसीबी की सक्सेस के चक्कर में। क्यों भाई आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल जीता, वो एक रीजन है जो पीछे से काम करता है, वो है दिनेश कार्तिक। वो एज अ बैटिंग कोच टीम में जुड़े थे और उन्हें पता था कि भाई कैसे रोल डिफाइन किया जाता है, किस प्लेयर पे पैसा लगाना है, किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को बैक करना है।
एंड किस प्लेयर पे बिलीव रखना है। एंड इस साल आरसीबी की टीम में सारी चीज दोस्तों परफेक्ट देखी गई, ए से लेके जेड तक। बैलेंस स्क्वाड था, रोल इनका डिफाइनिंग था, डेथ बॉलिंग शॉर्ट थी, एंड सुरेश शर्मा जैसा एक लेग स्पिनर जो डिलीवर करना जानता हो, एंड जॉस हेजलवुड जैसा एक प्राइमरी फास्ट बॉलर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचाता आ रहा हो। एंड 2025 में लकीली जॉस हेजलवुड की फॉर्म एंड लकीली उनकी फिटनेस साथ दे गई इस साल। एंड फिनिशिंग में बात करोगे तुम आरसीबी की, इनके पास एक ढंग का फिनिशर कभी था ही नहीं। विराट कोहली को एक रोल डिफाइन किया गया था इस पूरे आईपीएल के जितने भी सीजन हुए अभी तक। विराट कोहली के पास एक ये रोल था कि स्टार्टिंग भी विराट कोहली करेगा, पावर प्ले में बैटिंग भी विराट कोहली करेगा, पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल, डबल्स एंड बुरी बॉल को चौके छक्के मारना वो भी विराट कोहली करेगा, एंड फिनिशिंग भी विराट कोहली। AB डिविलियर्स टिक गए तो टिक गए, क्रिस गेल आखिरी तक बस वही, क्योंकि इनके पास कभी ढंग का फिनिशर था ही नहीं कभी। फिर मैक्सवेल आया तो मैक्सवेल ने ये रोल थोड़ा किया, ठीक है, एंड फैफ डु प्लेसिस ने आया, उन्होंने ये रोल किया। बस जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो ही इनके फिनिशर बनते थे आखिरी में आकर, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर फिनिशर था ही नहीं। जहां इस साल इनकी टीम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड एंड लियम लिविंगस्टन को लाकर। और जहां एक वीडियो भी है दिनेश कार्तिक की जहां वो फिल सॉल्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि फिल सॉल्ट की बाउंड्री एवरेज कितने की है, जहां दिख रहा है कि भाई बंदे ने फुल रिसर्च की है एक एक प्लेयर के बारे में। एंड यश दयाल जो एक डेथ स्पेशलिस्ट है, जो डेथ में आके बॉलिंग करना जानता है। तो इस साल आरसीबी में यही अलग था, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पोजीशन फिल कर रखी थी एंड रोल डिफाइन कर रखे थे। ओपनर में तुम बात करो विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट, जो वन डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है T20I में, वो थी देवदत्त पाडिक्कल को दे रखी थी, एंड देवदत्त के बाद भी मयंक अग्रवाल एंड कुणाल पांड्या जैसा एक ऑलराउंडर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होल्ड करता हो इस टीम में बैटिंग एंड बॉलिंग से। और ये पूरी बैलेंस टीम कोचेस से बनी है, मैनेजमेंट से बनी है, जिन्होंने ऑक्शन में सही प्लेयर पे सही दाम लगाया और उन्हें पिक किया, क्योंकि पैसा तो इनके पास पहले भी था, फेम भी इनके पास पहले भी था। जो प्रॉब्लम थी सबसे ज्यादा वो थी इनके कोचेस की भी, कि फ्रिक्वेंटली कोचेस बदलते रहते थे, हर सीजन में कोई नया कोच आ रहा है, कोई नया कोच आ रहा है। बट एंडी फ्लावर एंड दिनेश कार्तिक ने बहुत स्टेबिलिटी दी, एंड जितना बिलीव इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर पे दिखाया और उतना ही बिलीव इन्होंने डोमेस्टिक प्लेयरों पर भी दिखाया। तो दोस्तों ये होता है पूरा टीम वर्क, पूरी टीम, TEAM टीम। इतने साल से विराट कोहली भाई 900 नियरली 1000 रन का सीजन जा रहा था विराट कोहली का भाई। क्रिस गेल 50 छक्के मार रहा था, एंड AB डिविलियर्स के 360 डिग्री शॉट जो ग्राउंड के हर तरफ आते हैं। पर जब भी आरसीबी आईपीएल नहीं जीत पा रही थी, क्योंकि दोस्तों टीम में यूनिटी ही नहीं थी, टीम ही नहीं थी, वो बस हेवीली डिपेंडेंट थी ऑन टॉप 3 पोस्टर बॉयज पे, बस सिंपल एज दैट। बट जब आरसीबी ने अपना दिमाग लगाया, मैनेजमेंट ने थॉट प्रोसेस किया, थोड़ा कुछ अच्छी पिकिंग की, अच्छे प्लेयर बाय किए, जिसे कहते हैं दोस्तों पूरी टीम बनना, एक साथ मिलके हर प्लेयर की एक रोल डिफाइनिंग होना। तो दोस्तों ये क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम कितना ही बड़ा प्लेयर हो, तुम चाहे कितनी बड़ी एक फ्रेंचाइजी हो, जब तक पूरी टीम मिलके एक साथ नहीं खेलेगी, जब तक पूरी टीम एक टीम जैसी नहीं दिखेगी, तो दोस्तों आपको 18 साल लग जाएंगे इसलिए एक आईपीएल जीतने में।